Good morning, class 1 class. So here is a question related to the quantum numbers that we have discussed. How many electrons in an atom may have the following quantum numbers? ठीक है, इसके टू पार्ट्स हैं. फर्स्ट वाले में क्या है, n इक्वल टू 4 एंड ms दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू -1/2. ठीक है, तो आपको अभी फर्स्ट केस करते हैं कि जब हमारे पास n जो है, इसमें n क्या चीज़ है, इसमें n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ms है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इस वैल्यू के अकॉर्डिंग फुलफिल हो सकते हैं. ठीक है, तो जब n इक्वल टू 4 है यानी कि शेल कौन सा है, फोर्थ शेल है, मेन शेल. एज वी नो n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मेन शेल है. ठीक है, तो आपको पता है कि किसी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2n का स्क्वायर. ठीक है, जिसमें n पुट करते हैं, 4 पुट करेंगे इस बार हम, तो n4 कितना है वैल्यू, 4 16 62 32, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो हैं हमारे पास 32 फुलफिल हो सकते हैं अगर मेरे पास n कितना है, 4 है. ठीक है, लेकिन साथ में स्पिन क्वांटम नंबर कितना दे रखा है, -1/2, तो 32 जो है आंसर नहीं आएगा. -1/2 यानी कि हाफ स्पिन. ठीक है, आप लोगों को पता है कि जब भी हम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, हमारे पास एक ऑर्बिटल में एक जो बॉक्स होता है, ऑर्बिटल्स को कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड. और उनकी स्पिन कैसी होती है, ऑपोजिट, एक की पैरेलल, एक की कैसी होती है, एंटी पैरेलल. ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे पास जितने भी टोटल ऑर्बिटल्स होंगे उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाफ की स्पिन होगी 1/2, हाफ की क्या होगी, -1/2. ठीक है, तो 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमने उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है जिनकी स्पिन -1/2 है. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हाफ आएंगे ना 32 के, हाफ दैट इज इक्वल टू 16. ठीक है, सेकेंड केस मैंने लिया है n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 0. इस केस में n इक्वल टू 3 है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे पास थर्ड शेल है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे l भी दे रखा है. l क्या होता है, इट इज़ एजिमुथल क्वांटम नंबर, इट्स वैल्यू इज 0. हमें पता है किसके लिए पुट करते हैं, हम पुट करते हैं फॉर s सब शेल, है ना. आपको पता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, ये बताता है कि हाउ मैनी सब शेल्स कैन बी अकोमोडेटेड इन ए पर्टिकुलर शेल. तो एल इक्वल टू 0 यानी कि कौन सा सब शेल हुआ, एस. तो यानी कि एन क्या है, 3, और एल इक्वल टू 0 मेरे पास कौन सा शेल हुआ, 3s. ठीक है, थर्ड शेल है और उसमें भी कौन सा सब शेल, 3s. और आप लोगों ने पढ़ा है कि जो एस सब शेल है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल आता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चे, इसमें हो जाएंगे 2. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया बहुत बार ना, कि आपको ये प्रूव करना है कि MVR जो है दैट इज़ इक्वल टू NH/2π. ठीक है, यह क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, या तो ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कि डेरिवेशन या डिराइव बोहर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली रिलेशन. ठीक है, जैसे आप लोगों ने बोहर्स के पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, उसमें हमने पढ़ा था, एक पोस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज क्वांटाइज्ड हैविंग रिस्ट्रिक्ट वैल्यूज़. ठीक है, तो वो हमारे पास ये आता था, एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज़ MVR, इसकी वैल्यू कितनी हमने रखी थी, NH/2π. आपको ये प्रूव करके बताना हो. ठीक है, तो ना अब जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है ऑर्बिट के अंदर, तो हमें मैकेनिकल मॉडल ने बताया कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वेव्स की फॉर्म में मूव करता है, ठीक है, तो मान लेते हैं दिस इज़ द ऑर्बिट. ठीक है, ये ऑर्बिट है जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं. ये मैंने वेव्स की फॉर्म में, वी आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहाँ जहाँ इट इज़ अ पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन. ये वेव की फॉर्म में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा. ठीक है, तो कहता है कि अब देखो मैंने ये जो वेव्स बनाई है ना, देखो ये इनके पॉइंटेड एंड्स आपस में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल टकरा रहे हैं. ठीक है, यानी कि ये जो है वो पॉइंटेड एंड्स इनके जो है आपस में, इनके पॉइंट एंड्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं. ठीक है, तो कहता है कि अगर इनके पॉइंट एंड्स आपस में मीट करेंगे, ठीक है, तो हम उनको कहेंगे वेव जो है वो फेज़ में जा रही है. अगर पॉइंटेड एंड्स इनके क्लैश कर रहे हैं, यहाँ पे क्लैश कर रहे हैं, तो हम कहेंगे वेव
जो है आउट ऑफ द फेज जा रही है, ठीक है। तो हम ये वाला मान के चल रहे हैं कि जो इनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं वो इनके पॉइंटेड एंड जो है आपस में क्या कर रहे हैं, वो जो इनके पॉइंटेड एंड्स हैं वो आपस में मीट कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर। तो उस केस में देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये डॉटेड लाइन से ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, तो ये पूरा का पूरा हुआ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू हमने निकालनी हो, देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है जो एडजॉइनिंग क्रस्ट होते हैं या ट्रफ होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, दैट इज़ लैम्डा, ठीक है। ऐसे जितने भी एडजॉइनिंग हमारे पास ये क्रस्ट होंगे उन सभी का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा हो जाएगा। अब हमें पता नहीं कि कितने यहाँ भी, तो हमने सिंपल ऐसे वेव्स बनाए हैं ना, यहाँ तो मैंने 3-4 ही बनाए, लेकिन एक्चुअली मे वी डोंट नो हाउ मेनी क्रस्ट देयर इट कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो नॉर्मली वी कैन से दैट कि यहाँ पे एन लैम्डा क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, ठीक है। सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, एन इंटू लैम्डा हो जाएगा ना, ठीक है। तो कहता है कि सर्कमफ्रेंस जो है दैट इज़ 2πr, हमें मैथमेटिक्स में पढ़ा आपने 2πr, वो किसकी इक्वल हो जाएगा, एन इंटू लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2πr/n। क्या लिखा है मैंने, इफ वेव इज इन फेज, अगर वेव जो है फेज में आ रही है तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसका जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ, है ना। उसी का आएगा ना, बहुत सारी वेवलेंथ है, इनको मल्टीप्लाई, इनके जितने भी वेवलेंथ है मान लो कि 10 हैं तो 10 10 इंटू लैम्डा करेंगे, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई 2πr/n, ठीक है। एक मेरे पास लैम्डा की वैल्यू होती है हमें डी ब्रॉगली ने कहा था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। ये भी हमारे पास वैल्यू है लैम्डा की, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ को रिलेट करेंगे आपस में तो बन जाएगी, पिछली वैल्यू आई 2πr/n, दोनों आपस में इक्वलाइज हो जाएंगे बिकॉज बोथ वैल्यूज आर इक्वल टू लैम्डा, तो आपस में भी क्या हो जाएंगी, दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। तो दीज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज करना है, ठीक, कैसे रीअरेंज करना है, mv और r, ये r है ना, एक तरफ ले जाओ, ये बन गया mvr, बाकी जो टर्म्स हैं वो एक तरफ ले आओ, तो ये बन जाएगा nh/2π, ठीक है। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि mvr इज इक्वल टू nh/2π, और यही आपको प्रूव करना है कि जो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है।